मध्य प्रदेश के प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप से अब कोई भी प्रोडक्ट बांग्लादेश एक्सपोर्ट नहीं होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मंडीदीप के अधिकतर उद्योगपति खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने तय किया है कि बांग्लादेश को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। करीब 27 तरह की ऐसी चीजें हैं जो मंडीदीप से बांग्लादेश भेजी जाती हैं। इसे रोकने से मंडीदीप के उद्योगपतियों को करीब 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा। देखिए क्यों लिया इतना बड़ा फैसला मंडीदीप के उद्योगपतियों ने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों को निशाना बनाए जाने के विरोध में मंडीदीप के इंडस्ट्रियलिस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब वे बांग्लादेश को अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। करीब 27 तरह की ऐसी चीजें हैं जो मंडीदीप से बांग्लादेश भेजी जाती है। इसे रोकने से एमपी के उद्योगपतियों को करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। लेकिन सामानों का निर्यात बंद होने से इसका सीधा असर बांग्लादेश के लोगों पर ही पड़ेगा। खबरों के मुताबिक अब मंडीदीप के इंडस्ट्रियलिस्ट दूसरे देशों में अपने सामानों का एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि अब मंडीदीप से कोई भी सामान बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा। और ये तय है कि इससे बांग्लादेश के बुनियादी जरूरतों पर बड़ा असर पड़ेगा। मंडीदीप के इंडस्ट्रियलिस्ट अब बांग्लादेश के बजाय ताइवान, कतर और दुबई में अपने प्रोडक्ट भेजने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मंडीदीप का सामान बांग्लादेश ही नहीं बल्कि 80 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है। इतना ही नहीं, यहाँ के उद्योगपति सरकार को भी अच्छा खासा मुनाफा दिलाते हैं। मंडीदीप से 80 से ज्यादा देशों में उत्पादों का निर्यात होता है। पैकेजिंग, फूड, दवाई, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। मंडीदीप के बाजार से सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स भी मिलता है। यहाँ के उद्यमियों का विदेशों में बहुत सम्मान है। साल 2024 में मंडीदीप से 65,255 करोड़ का एक्सपोर्टेशन हुआ था। इधर उद्योगपतियों का कहना है कि जब तक बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों पर अत्याचार और मंदिरों को निशाना बनाना बंद नहीं होता, तब तक मंडीदीप के फैक्ट्री मालिक किसी प्रकार से कोई सामान एक्सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। ये व्यापारिक सर्जिकल स्ट्राइक है बांग्लादेश के ऊपर। ये भी एक हमने उनके ऊपर बम भी फेंका है। और दूसरा, इसके पीछे एक पॉलिसी है कि देश सर्वोपरि। मेरे निजी हित से, मेरे व्यापार के हित से, मेरे परिवार के हित से मेरे देश का हित बड़ा है। भारतवंशियों पर जो वहाँ सैकड़ों मार दिए गए हैं, मंदिरों पर जो नुकसान हो रहा है, ये असहनीय है। हम भी देश के नागरिक हैं और अगर सैनिक बॉर्डर पे हैं तो हम अपनी इंडस्ट्री में और जो हमारा एज ए व्यापारिक संगठन जो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है देश के लिए, वो हम करने के लिए तत्पर हैं। मेजरली हमारे यहाँ से कॉटन यार्न और राइस और स्टील और ट्रैक्टर्स मंडीदीप इंडस्ट्रियल स्टेट से ये निर्यात होता था। उद्योगपतियों के इस फैसले से करीब 800 करोड़ रुपए के सालाना एक्सपोर्टेशन पर असर पड़ने वाला है। लेकिन उद्योगपतियों ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि देश की प्रतिष्ठा और नागरिकों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के कई ऐसे उद्योग हैं जिनके द्वारा विरोध जो है वह शुरू हो गया। इस प्रकार से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिसके चलते ये जो तमाम जो पार्ट्स हैं वह नहीं भेजे जाएंगे। कई पार्ट्स हैं जो बांग्लादेश भेजे जाते हैं। प्लास्टिक की बात करें या बात की जाए चिकित्सा क्षेत्र की बात करें या धागे की बात करें, तो तमाम जो पार्ट्स हैं वह भेजे जाते हैं। मगर ये जो पार्ट्स हैं वह अब नहीं भेजे जाएंगे। बांग्लादेश में एक्सपोर्टेशन रोकने से मध्य प्रदेश को तो खासा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ के लोग इससे साफ तौर पर प्रभावित होंगे। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का भी कहना है कि पहले देश फिर बिजनेस। ऐसे में अब बांग्लादेश को जरूरत है कि वहाँ हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर लगाम लगाई जाए। भोपाल से सहयोगी विवेक राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल बांग्लादेश में हालत अभी पूरी तरह से संभले नहीं है। कार्यवाहक सरकार काम संभाले हुए है, मगर उसके बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में कमी तो आई है, मगर हिंदुओं की प्रताड़ना और भेदभाव अभी रुक नहीं रहा। उधर भारत में राजनीतिक शरण पाई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ सरकार वारंट पर वारंट निकालकर भारत से उनके प्रत्यर्पण को कह रही है। साफ है कि भारत और बांग्लादेश अब आमने सामने खड़े हैं।